तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। तो अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में अपने फार्म के गायों के बारे में बताऊंगा कि हमने अपनी लाइफ भी बोल सकते हैं और 2 साल के अंदर हमने अपने फार्म के लिए कितनी गाय खरीदी और कितना अमाउंट मुझे उसके लिए लगा है। पूरा डिटेल्स आज के इस वीडियो में, और कितने कितने का कौन सी गाय कहाँ से लाई और कितना अमाउंट लगा, पूरा डिटेल्स। उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि एक एक चीज़ हमारे फार्म के बारे में हम लोग बता रहे हैं और कितना इन्वेस्ट हम लोग गाय खरीदने में कर दिए, ये बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली पता भी नहीं चला और इतना सारा इन्वेस्ट हमने कैसे कर दिया मुझे खुद को नहीं पता चला। तो ये जानना ज़रूरी है। लोग सोचते रह जाते हैं कि फार्म करें, और फार्म करें तो कैसे करें, गाय खरीदें तो कितने का गाय खरीदें, कौन सा कितना टाइम में खरीदें, तो हमने कैसे कैसे खरीदा, कितने दिन में खरीदा, पूरा डिटेल्स आज के इस वीडियो में है। उससे पहले कहूँ, मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहाँ पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहाँ पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल, थ्योरी सभी चीज़ बताया जाता है। मुरादाबाद में ये रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाई अप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहाँ पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि एजाज भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली। तो मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहाँ से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूँ ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा, कैसे रहना होगा और क्या पूरा मतलब A to Z उनसे इंक्वायरी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने शुरुआत की थी गाय पालन की, जो आज से लगभग 2 से 2.5 साल समथिंग अपने फार्म पे यानी घर पे। तो एक हमने गाय खरीदा था। उस टाइम ऐसा मतलब गाय पालने की इच्छा के अनुसार नहीं खरीदा था, सीखने के अनुसार खरीदा था। और वो एक गाय का प्राइस था 12,000 रुपये, जिसका हमने नाम अपने फार्म पे रखा था सरस्वती। उसके बाद जब उसका दूध कुछ सेल होने लगा गांव के अंदर ही, तो उससे भी कुछ बेनिफिट समझ में आया और ऐसा लगा कि भाई से हमने बातचीत की तो भाई ने कहा हाँ फार्म हम लोग करेंगे, खरीद लीजिए, गाय और बढ़ाया जाए। तो ऐसा पालन करने का सोच कर जब वो उस गाय का दूध कम हुआ था तो हमने खरीदी थी अपनी एक व्हाइट कलर की गाय देहाती, जो आप लोग सभी जानते हैं और आपने देखा है। दूसरा हमने खरीदा, सबसे पहला का प्राइस बताते हुए चलूं, जो हमारा सबसे पहला जो गाय था उसका प्राइस था 12,000 रुपये, जो एक बांट से दूध कम था और 3 बांट में दूध बढ़िया था। तो 12,000 में हमने खरीदा था। दूसरा गाय हमने खरीदा देहाती, जो 19,000 रुपये में खरीदा था, जो कि हमने उसको बेच दिया है। तीसरा लक्ष्मी खरीदा था, जो आप लोग सभी जानते हैं, जो हमारे पास लगभग 3 ब्यात तक, यानी कि एक ब्यात हमने खरीद कर प्रेग्नेंट 9वें महीने में लाया था और 2 बार हमारे यहाँ बच्चा दी और फिर हमने बेचा। वो हमने 52,000 में ख़रीदा। आप लोग सभी जानते हैं कि एक हमने गाय ख़रीदा था मोहन, जिसका 52,000 में हमने ख़रीदा था, जो सोनपुर सुजीत भाई के यहाँ से लाया था। एक हमारे पास शीतल गाय है, जो अभी भी सामने आपको क्लियर देखने, तो ये गाय जो आप सामने देख पा रहे हैं, थन जो जिसका थन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप सामने गाय देख पा रहे हैं, जिसका बच्चा हमारे पास आया है 40-116 का, जो आगे बंधी है। ये गाय हमने ख़रीदा था अपने ही एरिया से। इसका प्राइस हमने दिया था 49,000 रुपये। तो 49,000 में जो सामने आपने वाइट कलर की बछिया के लेफ़्ट साइड में जो आप देख पा रहे हैं, इसको हमने ख़रीदा था 49,000 रुपये में। उसके बाद हमने ख़रीदा था इस मोटी गाय को, जो आप सामने देख पा रहे हो, यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं। इसको भी लगभग 50 या 52,000 रुपये में ख़रीदा था। इसका प्राइस का ध्यान में नहीं है, कंफर्म नहीं है। ये भी सुजीत भाई सोनपुर के यहाँ से लेकर आए थे हम लोग। एक हमारे पास अंटी गाय से सभी लोग जानते हैं, जिसका बछड़ी हमारे पास अभी तैयार हो चुकी है, इंसेमिनेशन के लिए तैयार है, लेकिन हीट में अभी तक नहीं आ रही है। इसका हमने एक जुगाड़ लगाया है, एक भाई ने बताया है कि एक पत्ता खिलाने से होगा, तो वो देखते हैं खिलाकर। तो ये वाइट वाली बछड़ी जो देख पा रहे हैं, बड़ी वाली बीच में जो है,
इसको इंशेंशन बाकी है। इसी की माँ जो हमने ख़रीद कर लाया था 40,000 रुपये में। इसके बाद हमने जो गाय ख़रीदा जो ये एक्सपायर कर गई, उसके बाद हमने एक गाय ख़रीदा था आजमी, जो हमारे इफ्तिखार भाई हैं उन्होंने दिया था, उसका प्राइस था 50,000 रुपये। उसके बाद हमने ख़रीदा अंधरी गाय जो 25,000 में ख़रीदा था। दूसरा ख़रीदा उसके बाद एक चितकावर कलर का गाय था जो हमने मंडी से ख़रीद कर लाया था 47,000 में, वो भी हमारे पास नहीं है, सेल हो चुकी। उसके बाद हमने एक 29,000 की गाय ख़रीदी थी, 29 या 27,000 रुपये की गाय ख़रीदी थी, जो प्राइस कंफर्म नहीं हो, 29 है या 27 है। चीनिया कलर हम लोग बोल सकते हैं उसको। इस टाइप का कलर देखने में था, अच्छा खासा 16-17 लीटर दूध करती थी, थोड़ी वीक थी, इस वजह से हमने उसको भी लास्ट में बेचना पड़ा था। उसके बाद हमने एक जर्सी ब्लैक कलर में, आप देख रहे होंगे हमारे फार्म पे बच्चा आई थी जिसका बच्चा एक्सपायर कर गया था, वो हमने खरीदा था 19,000 रुपये में जर्सी। व्हाइट ब्लैक का एक हमने गाय खरीदा था, काफ़ी बढ़िया था, जो हम एक निशु नाम का लड़का है उसने दिलवाया था मुझे, तो उससे वो खरीदा था हमने 60,000 रुपये में, डायरेक्ट फार्मर के यहाँ से खरीद कर लेकर आए थे। 60,000 का था, वो भी एक्सपायर कर गई थी। उसके बाद हमारे पास जो गाय बची है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, औरंगाबाद से हमने खरीदा है धुनमुन भाई से, जो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं, ये हमारी गाय 46,000 रुपये की है। उसके बाद बिहार शरीफ से हमने गाय एक खरीदा था, जो सिपाही जी थे जिन्होंने अपने पापा से, उनके पापा से हमने खरीदा था, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो आप गाय देख पा रहे हैं। उसके बाद हमने जो गाय खरीदा है समस्तीपुर का, यहाँ पे आपको क्लियर दिखा दूँ, ये समस्तीपुर से हमने अनिल भाई से खरीदा था, यहाँ पे 70,000 रुपये में। इसके पहले वाला जो बिहार शरीफ का है उसका प्राइस 52,500 रुपया है। उसके बाद का प्राइस सिंग वाली गाय जो लास्ट में यार एक्सपायर कर गई, बहुत अफसोस है उस गाय का। उसी गाय के एक्सपायर होने के बाद गाय ख़रीदने का हिम्मत जो होता है ना, वो थोड़ा सा कम हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह ख़रीदा जाएगा। तो 80,000 रुपये में ख़रीदा था। उससे पहले हमने एक, ये यहाँ पे आप गाय देख सकते हैं, उससे पहले हमने सुजीत भाई से ख़रीद कर लाया ये वाला 60,000 में, जिसकी बछड़ी हमारे पास तैयार है। उसके बाद हमने एक महुआ मेले से ख़रीदा था, उससे पहले ही जो लास्ट में मुझे अभी याद आ रहा है, महुआ मेले से हमने जो ख़रीदा था, जो 48,000 के समथिंग करीब था, जिसको हमने बेचा है इम्तियाज़ भाई को। पेनाठी में प्रेग्नेंट मान गई, हमारे यहाँ ही वाला प्रेग्नेंट मान गई, वहाँ उनके पास प्रेग्नेंट है। 48,000 में ख़रीदा था। तो हमने जो अभी तक के काउंट किया, ये अमाउंट को खरीदने में जो पैसा लगा, ये टोटल गाय जो हो जाता है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो हमने 19 गाय अभी तक खरीद लिया है अपने यहाँ, अपने फार्म के लिए, मात्र 2 साल में, जिसका अमाउंट मुझे 8,58,500 रुपये पे करना पड़ा है। आप इस समझ सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपने स्क्रीनशॉट मार रखी है, आपको मैं वीडियो भी दिखा दूंगा इसका, और कितने में बेचा है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बता देता हूँ। तो ये सभी गाय को हम लोग सेल आउट किए, क्योंकि कुछ गाय ऐसी थी, कुछ एक्सपायर कर गई, कुछ गाय को 5,000, 15,000, 20,000 जैसी गाय उस तरह से सेल करना पड़ा। कुछ गाय 22-25,000 रुपये में भी सेल हुई। हमने 8,58,000 रुपया जो अमाउंट लगाया, जो शुरुआत में हमने जो अमाउंट लगाया था, वो अपना घर का पैसा अमाउंट लगाना पड़ा था। उसके बाद जो हमने अमाउंट लगाया है, वो अमाउंट जो है कुछ दूध का पैसा से खरीद कर, दूध का अमाउंट से हमने गाय खरीदा था। तो आपको मैं बता दूं, जो भी हमने गाय खरीदा है वो एक 8,58,500 रुपये पे करना पड़ा है, और जो हमने गाय बेचा है 1,39,500 रुपया इसमें मुझे लगा है। तो आप इसको अंदाज़ा लगाएं। अब ये मतलब कैलकुलेट करना मेरे लिए संभव नहीं है, और हमने नहीं किया है कि हम लोग जो गाय खरीदने के टाइम जो अमाउंट लगाया, दूध से कितना टोटल पैसा आया, चाहे वो रिटेल से हो, चाहे डेयरी से हो, चाहे वो घर में दूध कितना का गया, ये हम लोग कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोगों को याद नहीं है कि हम लोग ने दूध से पैसे से कितना खरीदा है और अपना पूंजी से कितना लगाया, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों को कंफर्म मुझे याद नहीं है। तो मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा अंदाज लगता है कि हमने जो आपको बताया कि 8,58,500 रुपये हमने गाय खरीदने में जो अमाउंट लगाया है, इसमें से मेरा लगभग 5 लाख रुपया अमाउंट मेरा खुद का पैसा लगा होगा। दूध से हमने जो गाय खरीदा होएगा तो हार्डली 2 से 2.5 लाख, 5 से 6 लाख रुपया हमने अपना अमाउंट लगाया है, ऐसा मुझे जहाँ तक याद लग रहा है। और जो दूध से ख़रीदा हुआ है वो लगभग 2 से 2.5 लाख, यानी 3-4 गाय दूध से आया होगा, और 1,39,000 रुपये का हमने गाय सेल किया है। अब बात आती है कि 8,58,000 का हमने गाय खरीदा, 8.5 लाख रुपये का, हमारे पास बच क्या रहा है, कहाँ गया वो सब गाय? 8 लाख में से मान लिया जाए 6 लाख रुपये ही
अपना पूंजी जो लगा होगा। क्या मेरे पास 6 लाख का यहाँ पे गाय उपलब्ध है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या मुझे जो बेनिफिट हुआ डेयरी फार्म से, इतना हमने 2 साल में बचाया। 6 लाख रुपए अगर हमने अपना पैसा लगाया, 2 लाख रुपए का दूध से गाय खरीदा होऊंगा, तो क्या मेरे पास 6 लाख की गाय अभी उपलब्ध है? नहीं है, वो सोचने की बात है। तो आपको ये चीज़ खुद सोचना है कि मेरे पास क्या 6 लाख रुपए बचा हुआ है, या 6 लाख रुपए की यहाँ पे हमारे पास जो भी बचिया गाय ये सभी जो है, या कुछ दिन में हो जाएगा, या आप खुद एक प्राइस लगा के, अनुमान लगा के आप सोच सकते हैं कि हमने 2 साल में डेयरी फार्मिंग से कितना खोया है, कितना पाया है, या हम लोगों जितना इन्वेस्ट किए हैं वो सब मिलाकर, या फिर जितना हम लोग बेचे हैं, जो 1,39,000 समथिंग बेचे हैं, उसको मिलाकर हम लोग जो बेचे हैं, या फिर हमारे पास जो है, ये सभी को मिलाकर क्या हमारा जो अमाउंट हमने लगाया है 6-7 लाख रुपया इसके अंदर गाय खरीदने में, क्या वो हम लोग बराबर पे हैं या बेनिफिट में हैं? ये मतलब सोचने वाली बात है। जैसे कि आप लोग क्लियर देख सकते हैं, 3 गाय यहाँ पे है और 4 गाय यहाँ पे है, 7 गाय मेरे पास उपलब्ध है, जिससे लगभग 50 से 60 लीटर के बीच में दूध आ रहा है। और बाकी आपको मैं अपना बछिया की बात करूं तो 12 बछिया है, जिसमें से 2 बछिया 100 नहीं बोल सकता, लेकिन 90% ऐसा लगता है कि प्रेग्नेंट मान चुकी है। तो क्या ये 6 लाख का ही है या 6 लाख से ऊपर का है? अगर 6 लाख का है तो हम लोग बराबर पे हैं, अगर 6 लाख के ऊपर का है तो हम लोग बेनिफिट में हैं, अगर 6 लाख के नीचे है तो हम लोग 2 साल में घाटे में हैं। और अपना जो मेहनत का अगर हम बात करें, चाहे वो मेरा भाई हो, वर्कर का मेहनत का अमाउंट तो हर महीने दे दिया जाता है, लेकिन अगर हमारा भाई का मेहनत हो या हम लोग अपना खुद का मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा काउंट करना पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसा भी होता है कि हम लोग गाय का दूध का पैसा आया तो कुछ अभी हम लोग बकरी भी खरीदना स्टार्ट कर दिए हैं, कुछ उससे भी खरीद लेते हैं, कुछ भूसे में पैसा लगा चुके हैं, कुछ गाय का पैसा आया तो फार्म बनाने में भी शुरुआत में हमने कुछ लगाया है। तो ये जोड़ना थोड़ा जो है डिफ़िकल्ट है, पॉसिबल मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि 2 साल का हम लोग पूरा काउंट कर लेंगे कि कितना हमने खर्चा किया था गाय के अंदर। मोटा मोटी हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि 2 साल में हमने 8.5 लाख का लगभग गाय खरीदा है और इतने का गाय बेचा है 1,39,000 का, और जो हमारे पास यहाँ पड़ा है वही है। हमने अपना इन कमाई का कितना पैसा लगाया है ये जोड़ना मेरे लिए मतलब मुश्किल है। जैसे जैसे मेरे पास कुछ पैसा आता चला गया, दूध वाला हो या मेरा इनकम का हो, वैसे वैसे हमने इसमें इन्वेस्ट करते चले गए। लास्ट में हमने प्लान यही किया, बहुत सारे लोग बोलने लग गए कि भैया आपका चैनल तो डेयरी फार्मिंग का है और आप सिर्फ बकरी पालन पे ध्यान देने लग गए हैं। आपके वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि बकरी पालन में ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हैं। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि हम लोग डेयरी फार्मिंग में कम ध्यान दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पास जो आप देख पा रहे हैं दूध का रेट हम लोग नहीं, दूध का मतलब एक सही जगह पे नहीं भेज पा रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। फीडिंग बहुत महंगा हो गया है, जो कि हमारे बस की बात तो नहीं है। 30 रुपये दूध बेचकर और इतना महंगा फीड खिलाकर और गायों को तैयार करना। हमने बकरी पालन बहुत पहले, आज से हमने गाय पालन से पहले, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे ना वो मुझे जानते होंगे, हमने लगभग 15-20 बकरी करके एक ही बार 70,000 में बेच दिया था। उसके बाद गाय पालन स्टार्ट किया था और अब गाय पालन के साथ साथ बकरी पालन फिर से हमने शुरुआत कर दी है। तो मसला ये है कि हम लोग बताना आप लोग को ये चाह रहे हैं कि देखिए हमारा चैनल चाहे किसी चीज़ का भी हो, डेयरी फार्मिंग का हो या फिर किसी और चीज़ का हो, मतलब हम लोग, मेरा मकसद सिर्फ डेयरी फार्मिंग यही था करने का कि हम लोग क्या कमा लेंगे, क्या बचा लेंगे। चाहे आप मुझे गलत समझें, चाहे आप ये सोचें कि आपके बस की बात नहीं हो, चाहे आपको जो समझना है समझें, लेकिन मैं जहाँ तक यहाँ देख रहा हूँ कि डेयरी फार्मिंग को करना है तो 40 रुपये तक दूध बेचकर पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ कमा पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है 40 रुपये के नीचे दूध बेचकर। तो ये मसला को सोचते हुए हमने ये प्लान किया कि दूध का, डेयरी का रेट बढ़ेगा नहीं, और दूध हम लोग बेचेंगे डेयरी में तो हम लोगों को कितना बेनिफिट होने वाला है। अच्छा, दूसरा चीज़ 30 रुपये में भी मतलब थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है जब आपके पास लगभग 500-600 लीटर दूध हो जाए। तो हमारे पास उतनी जगह नहीं है, उतना हरा चारे का व्यवस्था नहीं है, उतना हम लोग ऑटोमेटिक मशीन पे आए हुए नहीं है कि हम लोग उतना बड़ा स्तर पे 500-600 लीटर दूध हम अपने फार्म पे तैयार कर सकें। तो ये एक मसला आ रहा था और इसमें लेबर का भी प्रॉब्लम
मेहनत भी अभी तक आप समझ सकते हैं कि लगभग 11 बजने को है, वीडियो में शूट कर रहा हूँ और अभी तक ना भाई खाया है ना काम करने वाला खाया है। अभी काम जाके खत्म हुआ है, इनका खिलाना सुबह लगभग 5 बजे या 6 बजे भाई उठा होगा, खिलाना पिलाना दूध निकालना ये सभी को मिलाकर आप समझ सकते हैं कि इतना समय लगता है। उसके बावजूद आप 30 रुपये दूध बेच रहे हैं, तो मुझे लगा कि घाटा हो सकता है। इस वजह से फार्म पे कम ध्यान देना चाहिए, बकरी पालन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमने बकरी पालन मात्र 1 महीना पहले ही स्टार्ट किया है, जैसा कि हम लोग पहले भी वीडियो में बकरी वाले वीडियो में बताते हैं। मुझे उसमें अभी से ही बेनिफिट समझ में आ रहा है, जाकि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। दूसरा, हमारा चैनल किस चीज़ से है, आप क्या देखना पसंद करते हैं, मकसद वो भी रखता है और दूसरा ये भी रखता है कि मुझे आपको बताने के लिए कुछ अच्छा हो, आप मेरे वीडियो को देखकर कुछ अच्छा कर पाएँ। ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आपको मानना होगा। मान लिया जाए मैं झूठ सच आपको डेयरी फार्मिंग के बारे में बताता रहूं और आपको उस चीज़ से आप भी करें। बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जो डेयरी फार्मिंग को हमारे वीडियो को देखकर या किसी और के वीडियो देखकर या बिना वीडियो देखे डेयरी फार्मिंग किए होंगे और उन्होंने फार्म बंद किया है। मेरे नज़र में ऐसे 10 फार्मर होंगे जो हमारे वीडियो को देखकर मुझसे पूछ कर फार्मिंग किया और फार्म लास्ट में बंद करके चले गए। तो ऐसा मैं नहीं चाहता कि कोई और किसी और के साथ घटना ये घटे। मैं अभी भी इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा लास्ट में कि अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो लोकल फार्म के अंदर से 40 से 50 रुपये तक दूध सेल होता है, तो आप फार्म में टिक पाएंगे। अगर डेयरी पे बिहार झारखंड यूपी में अगर डेयरी पे डिपेंड होकर आप अगर फार्मिंग करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप फार्म को चला पाएंगे। तो दोस्तों, रही बात दूसरे फार्मर का वीडियो बनाने का, जैसे हम लोग पहले बहुत सारे फार्मर का विज़िट करते थे, बताते थे, बनाते थे, उसमें से बहुत सारे ईमानदार व्यक्ति होते थे जो अपने फार्म का फ़ायदा बेनिफिट मुझे बताया करते थे कि भैया हम लोग अपने फार्म में इतने लॉस में हैं या इतना बराबर में चल रहे हैं, अभी ये फ़ायदा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे होते थे जो 200 लीटर दूध निकल रहा है तो 400 बताकर झूठ बोल देते थे, तो अपना फ़ायदा बता देते थे। बहुत सारे लोग सही बताते थे और बहुत सारे का हमने फार्म का फ़ायदे वाला भी वीडियो हमने पहले भी शूट किया है, नुकसान वाला भी वीडियो हमने पहले भी शूट किया है। अभी हम लोग वीडियो बनाना पहले से बहुत सारे ऐसे हैं जो कांटेक्ट करते हैं वीडियो बनाने के लिए, आने के लिए। हमने इसको मोटिवेट कम करना इसलिए चाहा है कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से अभी भी बोल रहा हूँ कि जिनको 40 से प्लस दूध 40 रुपये के दूध का रेट अगर आपको इसके ऊपर मिल रहा है तो आप फार्म पे ध्यान देना, नहीं तो आपको फार्म चलाना थोड़ा पॉसिबल मुश्किल का काम हो सकता है। इस वजह से आपसे मेरा वीडियो बनाने का रही बात। तो वैसे लोगों का जो मुझे अगर कोई ऐसा बंदा है, कोई चैलेंज करता है कि मैं 28 से 30 रुपये दूध डेयरी में दूध देकर और फार्म को चला रहा हूँ, अपना खेत का भी थोड़ा हरा चारा भी नहीं है और मैं अपने फार्म का फ़ायदे में है और सही अगर चैलेंज के साथ मुझे मेरे से वीडियो बनवाना चाहता है तो मैं उनका वीडियो शूट करूँगा और आके अपने फार्म का पूरा अपना बताएं सही कि हमारा फार्म पे इतना दूध हो रहा है और हम लोग इतना बचा रहे हैं, या जो भी हो उनके वीडियो शूट करने का मज़ा आएगा। तो हम लोग आज के इस वीडियो में यही बताना था कि फार्म कौन भाई करे और हमने अपने फार्म पे कितना गाय ख़रीदने में इन्वेस्ट किया है, एक बात आपके सामने रखी है। आप मुझे ये कमेंट करके ज़रूर आज के इस वीडियो में बताएं कि हमारे पास क्या 6 लाख रुपए की गाय हमारे फार्म पे आपको दिख रही है, या 6 लाख रुपए का कम है, या 6 लाख से ज़्यादा है। तो हमने 2 साल में खोया है या पाया है, वो आपको कमेंट करना है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।